हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन जो है वो कॉन्टिनेंट दी थ्योरी वाला जो पार्ट है, सिद्धांतों का जिसमें है वो स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर पहली जो आज सिद्धांत पढ़ेंगे वो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। इसके बाद हॉम्स का थ्योरी आएगा, पॉवर का थ्योरी आएगा, ये सारे सिद्धांत आएंगे। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, और ये मुख्यतः जो है महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित है। और इसका मूल ये है कि सभी महाद्वीप जो है पहले आपस में जुड़े हुए थे एक विस्तृत महाद्वीप पंजे के रूप में, और धीरे धीरे इनका वर्तमान स्थिति देखने को मिलती है। ये जो सिद्धांत है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, सिविल सर्विसेज में काफी महत्वपूर्ण है ये। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन वो जर्मनी के विद्वान प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ने किया। और वेगनर महोदय जो है मूलतः जो है वो जलवायु वेता थे, मेट्रोलॉजिस्ट और भूगर्भ शास्त्री भी थे। इन्होंने अपना जो सिद्धांत जो है ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में प्रस्तुत किया, और 1922 में अपनी जो पुस्तक है उसमें यह सिद्धांत जो है जर्मन भाषा में लिखी पुस्तक है उसे प्रकाशित किया। और जो मैंने अभी डिस्कस किया था, प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जो है वो क्योंकि जलवायु वेता थे तो विश्व की जो समस्त महाद्वीपों पर जो जलवायु पाई जाती हैं उनका जो है ये विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। और अध्ययन करते हुए इनके समक्ष जो है वो कुछ आश्चर्यजनक समानताएं देखने को मिली। और ये समानताएं जो है वो विभिन्न महाद्वीपों पर मिली, और वो महाद्वीप बहुत वर्तमान में उनका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखें तो बिल्कुल अलग है, और उन दोनों महाद्वीपों पर जो है वो एक जैसी समानता इन्हें देखने को मिली। नाउ जो वेगनर जो महोदय के समय मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि ये जलवायु वेता थे, और विभिन्न महाद्वीपों पर उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया एंड आप ले लीजिए अफ्रीका, या ऊपर वाला पार्ट है लोरेशिया वाला पार्ट है, मतलब विभिन्न जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है और दक्षिण भारत का पार्ट है। तो इन जो महाद्वीप विस्तृत दूर दूर हैं फिर भी इन पे कुछ ऐसी समानताएं देखने को मिली, वो वनस्पति की समानताएं, अवशेषों में चट्टानों की बनावट है, क्या महाद्वीपों पर पाई जाने वाली श्रृंखलाओं की दिशाएं हैं, उनका बनावट का कार्यकाल है, ये काफी समानताएं देखने मिली। तो इस के आधार पर वेगनर के समक्ष दो समस्याएं हुई। और पहली थी कि या तो ये महाद्वीप जो है जो स्थिर रहे, द कॉन्टिनेंट्स रिमेन स्टेशनरी एट देयर प्लेसेस एंड द क्लाइमेटिक जोन्स माइट हैव शिफ्टेड। एक पहला था कि ये महाद्वीप जो है वो स्थिर रहे होंगे और जलवायु पेटियां बदली होंगी। परिणाम तो जो है वो आज उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वो उस वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं जो शीतल भागों में मिलती है, और शीतल भागों में जो प्रदेश है वहां पर उन अवशेष मिलते हैं जो कि उष्ण कटिबंधीय में मिलती हैं। तो एक उनकी है हाइपोथेसिस, परिकल्पना उन्होंने मानी कि जो है महाद्वीप स्थिर रहे होंगे, जलवायु पेटियां बदली होंगी। दूसरा उनके समक्ष एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये थी, परिकल्पना थी, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, if the climatic zones remain stationary, the land mass might have been displaced and drifted. दूसरी उनके सामने इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये था कि जलवायु पेटियां जो है स्थिर रही होंगी और महाद्वीप जो है विस्थापित हुए होंगे। और वेगनर महोदय ने जो दूसरा परिकल्पना थी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस था, जो डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस था, विस्थापन की जो परिकल्पना थी उसे माना। और उसे मानने के बाद जब अपन डिस्कस किया था कि दोनों समस्याएं थी, और जो डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस था इसे मान लिया कि ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जलवायु पेटियां जो है शिफ्ट नहीं हुई हैं, महाद्वीप विस्थापित हुए हैं। अब महाद्वीपों के विस्थापन के लिए जो है वो उन्होंने विभिन्न शाखाओं या विभिन्न विज्ञान की शाखाओं, उसमें जियोलॉजिस्ट है, फिजिक्स है, जलवायु वेता है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, इन सब का सहारा लिया और इसे सिद्ध करने का प्रयास किया। अर्थात जो वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करने से पहले कुछ अवधारणाएं रखी,
और ये हर थ्योरी के अंदर अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे कि ये अवधारणाएं लेके चलेंगी, कुछ प्रेमिसेस लेके चलेंगे, उसके आधार पर ही सिद्धांत का निर्माण होगा। जो पहली उन्होंने अवधारणा रखी, वैगनर बिलीव्ड इन द 3 लेयर सिस्टम। स्टूडेंट्स अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर सबसे पहला सिद्धांत पढ़ा था अपन ने स्वेस का, और स्वेस के सिद्धांत में अंदर सियाल, सीमा और निपे 3 परत प्रणाली अध्ययन किया हमने। और इन तीनों में तीनों का सबका घनत्व तो अलग अलग है। आंतरिक भाग में जाने पर दबाव बढ़ता जाता है, तापमान में वृद्धि होती जाती है, और आंतरिक भाग में घनत्व भी बढ़ता जाता है। हर एक परत का घनत्व भी अलग अलग है। दूसरी उन्होंने जो प्रेमिसेस अवधारणा मानी वो थी कि ओशंस आर द अपर पार्ट ऑफ द सीमा। अपन ने किया है सियाल, सीमा और निके 3 परत प्रणाली अध्ययन किया है। उन्होंने माना कि जो महासागर का ऊपरी जो भाग है वो सीमा परत से निर्मित है, दूसरी परत से, और जो महाद्वीपों का जो निर्माण जो है वो सियाल परत से निर्माण हुआ है। सियाल जो है सीमा से हल्की है, ऊपरी परत है, सीमा भारी है। अर्थात इन्होंने माना कि जो सियाल परत है अर्थात महाद्वीप जो है वो सीमा परत के अंदर तैर रहे हैं, दे आर फ्लोटिंग। ये उनकी एक अवधारणा उन्होंने लेके चली सिद्धांत बनाने से पहले। और उन्होंने चौथी जो अवधारणा प्रेमिस रखी वो थी इनिशियल टाइम्स लैंड मासेस वर यूनाइटेड टुगेदर इन द फॉर्म्स ऑफ वन लैंड मास, राइट। इन्होंने माना कि सभी महाद्वीप जो है आपस में जुड़े हुए थे, और एक बहुत बड़ा विस्तृत महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। और टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दिया कार्बोनिफेरस, कोयले के निर्माण का युग अपने पास अपन अध्ययन करते हैं। कार्बोनिफेरस के युग के अंदर जो है सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और एक विस्तृत महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। जो छठी जो उन्होंने मान के रखी अवधारणा वो थी पेंजिया वाज सराउंडेड बाय द ह्यूज वाटर बॉडी दैट इज द पैंथालसा। ये दोनों जो शब्द हैं पेंजिया एंड पैंथालसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में। पेंजिया जो विस्तृत महाद्वीप था वो चारों तरफ से इन्होंने माना कि एक विस्तृत महासागर से घिरा हुआ था जिसका नाम था पैंथालसा, पेंजिया और पैंथालसा। जो सातवीं जो उन्होंने अवधारणा मानी कि नदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया, जो पेंजिया का उत्तरी भाग था, नदर्न पार्ट वाज नेम्ड एज लॉरेशिया एंड द सदर्न पार्ट वाज नेम्ड एज गोंडवाना। ये दोनों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उत्तरी भाग को लॉरेशिया, जिसमें रशिया वाला, एशिया वाला पार्ट, यूरोप वाला, यूरोपिया एंड रशिया वाला पार्ट इंक्लूड होगा। एंड गोंडवाना जो लैंड है उसके अंदर भारत का प्रायद्वीप भाग है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, ये सारा पार्ट आ गया, दक्षिण वाला पार्ट। जो आठवां जो उन्होंने जो माना धारणा मान के रखी कि जो इन दोनों लॉरेशिया और गोंडवाना, जो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग था पेंजिया का, इसके मध्य में एक उथला सागर था, और उस उथले सागर का नाम उन्होंने दिया टेथिस सागर। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। जो अगला उन्होंने 9th जो धारणा मानी, द पेंजिया वाज ब्रोकन एंड द लैंड मास ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर एंड thus the present position of the continents and the oceans became possible. नाउ इन्होंने माना कि सारे, क्योंकि अभी अपन डिस्कस किया कि पेंजिया एक विस्तृत महाद्वीप था, पैंथालसा एक विस्तृत महासागर था, और कार्बोनिफेरस के अंदर यह स्थिति थी कि सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और इस पेंजिया का विघटन हुआ, टूटना हुआ, ब्रोक किया, और इस पेंजिया के टूटने के कारण जो है महाद्वीपों का विस्थापन प्रारंभ हुआ, और जो वहां महाद्वीप जो है और जो महासागर वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं ये उनके विस्थापन का ही परिणाम है। अपन डिस्कस किया, ये टाइम ड्यूरेशन था लगभग, वैज्ञानिक ने माना कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो है पेंजिया जो है टूटना जो है प्रारंभ हुआ होगा, और वर्तमान स्थिति देखने को मिलती है। स्टूडेंट जब मैप में देखेंगे वही पैंथालसा सागरीय भाग है, और जो ये वाला पार्ट है सारा ऐसा लैंड मास, ऊपर वाला लॉरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना जो पेंजिया का टुकड़ा था, बाद में इनका विघटन होने के कारण जो है वर्तमान स्थिति देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ द थ्योरी। स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में जब लेंगे तो सिद्धांत का आधार रहेगा, सिद्धांत का प्रक्रिया रहेगी, ये सारी चीजें जो हैं वो सिद्धांत की उत्तरदायी शक्ति हैं, सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण है, सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण उसके विपक्ष में प्रमाण है, बाद में निष्कर्ष निकालेंगे। ये एक प्रक्रिया के रूप में सिद्धांत हर एक चलेगा।
ना जब हम अध्ययन करते हैं प्रोसेस ऑफ द थ्योरी, अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये सभी महाद्वीप जो है वैज्ञानिक ने माना कि एक पूरे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और जब इन्होंने महाद्वीपों का, जब मैंने डिस्कस किया था कि जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने अत्यधिक विपरीत महाद्वीपों पर भी जलवायु के कुछ ऐसे अवशेष, दोनों समानता देखने को मिली। और इस समानता देखने के कारण उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज जिग्सॉ फिट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, डिस्क्राइब बाद में अपन डिस्कस करें। पक्ष में जब प्रमाण पढ़ेंगे तो जिग्सॉ फिट एक बहुत बड़ा प्रमाण आएगा। या कह लीजिए कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को समीप लाने पर तो उनमें एक अत्यधिक समानता देखने को मिलती है। उससे प्रमाणित होगा कि ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। और वही मैंने डिस्कस किया था कि पेंजिया और के टूटने से, पैंथालसा था उसके टूटने से चारों दिशाओं में विभाजन प्रारंभ हुआ, और कार्बोनिफेरस था जो ड्यूरेशन था। नाउ जो पेंजिया का मैंने अभी डिस्कस किया था कि सदर्न पार्ट एंड नदर्न पार्ट, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, और जो लोरेशिया वाला पार्ट था और गोंडवाना पार्ट था, लोरेशिया वाले पार्ट के जब टुकड़े हुए, वर्तमान में स्थिति हम देखते हैं तो उसमें नदर्न अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, सारा का सारा वो वाला पार्ट इंक्लूड है। गोंडवाना के अंदर जो है वो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, ये सारा वाला पार्ट जो है उसके अंदर गोंडवाना के अंदर इंक्लूड होता है। ना स्टूडेंट, जो मैप में हम अध्ययन करते हैं, जब इसको एक क्रोनोलॉजिकल पीछे से आगे की तरफ वर्तमान स्थिति में जाते हैं हम, तो पेंजिया सारा का सारा जो है वो कार्बोनिफेरस अभी डिस्कस किया था, परमिनियन टाइम जो है 22.5 करोड़ वर्ष सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और 20 करोड़ वर्ष जो है धीरे धीरे इनका विघटन जो है टूटना प्रारंभ हुआ। लोरेशिया एंड गोंडवाना का विस्थापन हुआ, बीच में टेथिस सागर। फिर जुरासिक पीरियड आता है, जुरासिक पीरियड 13.5 करोड़ वर्ष पूरा है और विघटन हुआ, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। फिर क्रिटेशियस युग के अंदर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, और वर्तमान की स्थिति के अंदर अपन देख रहे हैं कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया आदि जो है वो वर्तमान स्थिति विस्थापन के कारण संभव हुई है। now, अगला जो क्वेश्चन जो वैगनर के सामने था वो था कि इतने बड़े महाद्वीप जो है विस्थापित कैसे हो सकते हैं, संभव नहीं है। और हर सिद्धांत में कहेंगे सिद्धांत के लिए कोई न कोई शक्ति उत्तरदायी होगी, तभी जो है वो इतने बड़े महाद्वीप जो है विस्थापित हो सकते हैं। और वैगनर ने जो है वो इन महाद्वीपों का जो विस्थापन जो है वो मुख्यतः जो है वो टुवर्ड्स द वेस्ट एंड टुवर्ड्स द इक्वेटर, पश्चिम की तरफ प्रवाह माना और भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाह माना, कि इन दो दिशाओं के अंदर इन महाद्वीपों का धीरे धीरे प्रवाह हुआ है टूटने के कारण, विघटन होने के कारण। भूमध्य रेखा की तरफ, और दूसरा जो विस्थापन हुआ वो पश्चिम की ओर विस्थापन होना प्रारंभ हुआ। और इसके लिए दो शक्तियां उन्होंने उत्तरदायी मानी। जो पहली जो शक्ति है वो, या आप कह लीजिए भूमध्य रेखा की ओर जो उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह प्रारंभ हुआ, इनका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ, वो मुख्यतः जो है वो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बाउंसी फोर्स, प्लवनशीलता, तैराव का नियम के आधार पर। और जैसे अपन ने भी डिस्कस किया था कि वैगनर ये मानते थे कि पृथ्वी पर 3 प्रणाली मिलती है, ऊपरी परत सियाल है, निचली सीमा है, और सियाल परत जो है सीमा के ऊपर तैर रही है, और पृथ्वी का आंतरिक जो है वो घनत्व अधिक है, सीमा परत जो है काफी डेंस है, और आंतरिक जो नीचे है और भी उसका भार अधिक है। तो इसके कारण जो है आंतरिक भाग लौह धातु का बनाया हुआ, तो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, और ये गुरुत्व आकर्षण शक्ति जो है अपने सेंटर की तरफ जो है वो चीजों को खींचती है जो है। और इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति और जो तैराव का नियम के कारण जो है दोनों शक्तियों का एक रेक्टेंगल फॉर्म में एक जो है वो रेक्टेंगल नहीं, एक एंगुलर फॉर्म में जो है इसका कार्य करती है, और सेंटर की तरफ जो है वो इसको महाद्वीपों को खींचती है। दूसरा जो शक्ति उन्होंने दी वो दैट इज टाइडल फोर्स, ज्वारीय शक्ति। स्टूडेंट्स अपन बाद में लेक्चर्स में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें ज्वार भाटा, ज्वार सारी गतियां पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियां अपन ने पढ़ी हैं। चंद्रमा के कारण जो है वो
किस तरीके से सागर के अंदर ज्वार और भाटा की स्थिति बनती है। तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसके टाइडल फोर्स के कारण जो है वो ये जो है विस्थापन जो है देखने को मिलता है। जो पश्चिम की तरफ जो वेस्टवर्ड जो मूवमेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा कि पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण माना गया, दोनों में, मून एंड द सन ऑन द कैंसर। द टाइडल फोर्स एक्ट लाइक ए ब्रेक ऑन द रोटेटिंग अर्थ। एक दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण माना, और इसके कारण माना इन दोनों शक्तियों के कारण जो है महाद्वीपों का विस्थापन प्रारंभ हुआ और महाद्वीप जो है वर्तमान स्थिति के अंदर जो है वो पहुंचे हैं। इसका उन्होंने अध्ययन किया और इसे सिद्ध करने के लिए फिर उन्होंने जो है वो अलग प्रमाण दिए, और इन प्रमाणों के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे एनजीए के रूप में। फिर इसका विघटन हुआ और विघटन के कारण जो है महाद्वीप विस्थापित होते हुए वर्तमान स्थिति के अंदर आए हैं। ये सिद्धांत का जाएगा। थैंक यू।